हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने समावेशी शिक्षा के बारे में शुरुआत किया था। देखा था हम लोगों ने कि समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है और शिक्षा में समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी, जब पहले से ही इतने सारे मतलब शिक्षा व्यवस्था थी, सामान्य शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये सब हम लोगों ने देखा था और शैक्षिक समावेशन के प्रकार भी देखे थे। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है और शिक्षा में इसकी विशेषताएं, इसके महत्व क्या क्या हैं। तो पहला पॉइंट है, सभी बच्चों, फिर चाहे वह सामान्य हो या दिव्यांग हो, को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना। समावेशी शिक्षा का सबसे मुख्य उद्देश्य है कि फिर चाहे सामान्य बच्चे हों या फिर दिव्यांग बच्चे हों, सबको शिक्षा के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। और ऐसा तभी हो सकता है जब सबके पाठ्यक्रम एक जैसे हों, सबको एक एक तरह के अध्यापक पढ़ाएं, एक सामान्य कक्षा में शिक्षण दिया जाए, तभी सभी बच्चों को सामान्य शिक्षा मिल सकती है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की समस्याओं का पता लगाकर उनका निराकरण करना। टीचर को ऐसा प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि वो फिर चाहे विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक हों या सामान्य बालक, सबकी जो भी समस्याएं हैं उनका पता लगाकर वो उसका निराकरण करें। विशिष्ट आवश्यकता वाले एवं सामान्य बच्चों के लिए एक समान शिक्षण व्यवस्था करना। ऐसा विशिष्ट आवश्यकता वाले और सामान्य आवश्यकता वाले बच्चों को एक साथ शिक्षण व्यवस्था करने के लिए समावेशी शिक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी है। जब सबको एक साथ लाकर एक ही क्लासरूम में एक पाठ्यक्रम के आधार पर शिक्षा दी जाएगी, तभी दोनों की शिक्षा में समानता आएगी, फिर चाहे वो सामान्य बालक हो या दिव्यांग बालक। अगला पॉइंट है, धर्म, जाति, लिंग, वर्ण इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव न करके सबको शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना। किसी भी बच्चे के साथ किसी भी आधार पर, फिर चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का, उसका कलर क्या है, उसका लिंग क्या है, इस आधार पर कोई भेदभाव ना किया जाए, सबको एक साथ समावेशित करके शिक्षा प्रदान की जाए, और यही समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। तो आगे है, समावेशी शिक्षा के संचालन में अध्यापक की भूमिका। जो समावेशी शिक्षा होती है, इसके संचालन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, तो कैसी भी शिक्षा हो उसमें अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और समावेशी शिक्षा में देखते हैं क्या भूमिका है। पहला पॉइंट है, विद्यार्थियों के बीच सहयोग की भावना के विकास के लिए खेलों का आयोजन। अलग अलग विद्यार्थी हैं, अलग अलग जाति के, धर्म के, वर्ण के हैं, उन सब में समावेशन करने के लिए, यानी सहयोग की भावना, विनम्रता, आपस में एकता की भावना का विकास करने के लिए खेलों का आयोजन किया जाता है, आयोजन करना चाहिए अध्यापक को, ताकि बच्चे जो हैं एक दूसरे का सहयोग करें और उनमें सहयोग की भावना का विकास हो। अगला पॉइंट है, बच्चों को अलग अलग गतिविधियों में शामिल करना। वही बात हो गई, जैसे अलग अलग खेल आयोजन करके वैसे अलग अलग गतिविधियां आयोजन करके, गीत संगीत का कंपटीशन या फिर किसी और खेल के द्वारा उनमें आपस में सहयोग की भावना और समावेशन विकसित करना, और अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से। अगला है, किताबों का आदान प्रदान। किताबों का आदान प्रदान क्या, अलग अलग जाति धर्म के बच्चे हैं, उनमें एक मेंटेलिटी होती है कि दूसरे जाति के बच्चों से नहीं बोलना या फिर बात नहीं करना। ऐसा ग्रामीण इलाकों में ज़्यादातर देखा जाता है, लेकिन जब बच्चे एक दूसरे से अपने चीज़ें आदान प्रदान करेंगे तो उनमें एक सहयोग की और आपस में बातचीत की भावना का विकास होगा। विभिन्न क्रियाकलापों के लिए छात्रों का दल बनाना, वही पॉइंट हो गया। बच्चों को अलग अलग गतिविधियों में या क्रियाकलापों में सम्मिलित करके उनमें सहयोग की भावना का विकास किया जाता है। छात्रों को शिक्षक की भूमिका निभाने के अवसर देना। जो शिक्षक को ऐसा होना चाहिए कि वो छात्र को कभी कभी अपनी भूमिका निभाने का अवसर दे, ताकि छात्रों में एक कॉन्फिडेंस आए कि वो मतलब उसमें बोलने का, समाज को फ्रंट करने का, समाज को अपने सामने देखकर कैसे बोला जाए, कैसे व्यवहार किया जाए, उस सब का विकास होता है। संबंधित विचारों का कक्षा में आदान प्रदान करना, और जो भी मतलब अलग अलग धर्म जाति के लोग हैं उनको मतलब उनमें आपस में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वो अपने विचारों को उनमें
बांटे और उनके विचारों को सुने समझे, एक दूसरे विचारों का आदान प्रदान करें। तो ये अध्यापक की भूमिका होती है कि वो क्लास में सबके बीच में समायोजन की भावना विकसित करें, सब एक दूसरे का सहयोग करें, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव ना करें। अगला है समावेशी शिक्षा के महत्व या विशेषताएं। समावेशी शिक्षा समानता के सिद्धांत पर आधारित है। वो तो हम लोगों ने उसकी भूमिका उद्देश्य में देख ही लिया। ये इसका मूल उद्देश्य ही है एक दूसरे में सहयोग की और समानता की भावना का विकास करना है। तभी दिव्यांग बच्चे, सामान्य बच्चे सबको एक साथ पढ़ाया जाता है। सभी बच्चों के व्यक्तिगत विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए सामान्य कक्षा में शिक्षण करना। वही पॉइंट है कि सभी मतलब जब अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग जाति वर्ण के विकलांग या दिव्यांग या फिर सामान्य बच्चों को एक साथ ध्यान में रखते हुए, उनकी अलग अलग विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए एक साथ शिक्षण प्रदान किया जाएगा सामान्य कक्षा में। अगला पॉइंट है हमारा समावेशी शिक्षा में पृथक्करण की अपेक्षा समावेशन पर बल दिया जाता है। इसमें जाति वर्ण रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता, सबको एक साथ चल के एक साथ लेकर चलते हैं। सबका पाठ्यक्रम एक जैसा होता है। सामान्य कक्षा में सबको शिक्षा दी जाती है। अध्यापक की जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों की समस्याओं को समझे, फिर चाहे वो दिव्यांग बालक हो या सामान्य बालक हो, सबकी समस्याओं का निराकरण किया जाता है उन्हें समझकर। अगला पॉइंट है बालकों के एक समान दृष्टि से देखना। वही बात है, फिर चाहे दिव्यांग बच्चा हो, सामान्य बच्चा हो, सबकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सबको एक साथ एक समान की शिक्षा प्रदान की जाए, मतलब एक समान दृष्टि से सबको देखा जाता है। दिव्यांगों को उनकी क्षमता अनुसार ज्ञान प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना। जो दिव्यांग बालक हैं उनको मतलब उनकी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम को उसी के आधार पर निर्धारित किया जाए और उनके आधार पर उनको ज्ञान प्रदान किया जाए, ताकि वो समाज में अपना एक उपयुक्त स्थान बना सकें, आत्मनिर्भर बन सकें। तो ये था समावेशी शिक्षा का महत्व। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।